तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भगवा वॉइस पर। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। मैं आज आपको वीडियो में सिखाने वाला हूं कि वेरिएशन लिस्टिंग कैसे करते हैं। वेरिएशन लिस्टिंग क्या होती है कि एक ही प्रोडक्ट की कई सारी लिस्टिंग, जैसे कि साइजेस अलग अलग या फिर कलर अलग अलग। इससे होता क्या है, इस लिस्टिंग का फ़ायदा क्या होता है। इस लिस्टिंग का फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी प्रोफेशनल दिखता है, और दूसरा ये होता है कि कस्टमर को खरीदने में ना बहुत आसानी होती है। जैसे मान लो आप अगर कहीं टी शर्ट लेने गए, एक टी शर्ट में आपको रेड कलर पसंद आया, तो आप चाहते नहीं हो कि कोई दूसरा कलर भी मैं देखूं, कि उसका येलो ब्लू ब्लैक कलर भी देखूं। और अगर नहीं होता तो आप निराश हो जाते हो, उस प्रोडक्ट को छोड़ देते हो। और यदि कैसा हो कि आपके अगर कोई एक प्रोडक्ट पे क्लिक करे, उसी प्रोडक्ट के आपको सारे साइज, कस्टमर को सारे साइज एक ही बार में दिख जाएं, सारे कलर एक ही बार में दिख जाएं, सारे डिजाइन एक ही बार में दिख जाए, तो जो ऐसा होता है, जो एक ही बार में सब चीज दिखती है, उसको कहते हैं वेरिएशन लिस्टिंग। इससे ऑर्डर आने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं, आपकी सेल जो है और ग्रो होती है। तो देर नहीं करते, चलते हैं जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूं कि लिस्टिंग होती कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का गुरु ज्ञान। आ जाओ। तो सबसे पहले कर लेते हैं हम अपना मीशो का पैनल ओपन, और फिर उसके बाद जाते हैं कैटलॉग अपलोड के अंदर। ये जैसे कैटलॉग अपलोड में जाएंगे तो हमें जाना है यहाँ पे ऐड ए सिंगल कैटलॉग में। फिर आप अपनी कैटेगरी को आप चूज़ कर लेंगे। मेरी वॉच स्टफ्स की कैटेगरी है तो मैं उसको अपने हिसाब से चूज़ कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी आपकी कैटेगरी है उसको आप चूज़ कर लेना। मेरी एसेसरीज़ की कैटेगरी है मैन फैशन में, एसेसरीज़, वॉच और वॉच बैंड्स। तो ऐसे करेंगे तो आपको देखो ऐड प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद फिर आपको अपने प्रोडक्ट की इमेज ले लेनी है। मैंने पहले ही सेव करके रखी हुई थी, तो ये मैं अपनी इमेज को यहाँ से ले लेता हूँ। तो पहले मैं अपने प्रोडक्ट 1 की इमेज लूँगा, जो मेरा सबसे पहला प्रोडक्ट रहने वाला है, उसकी एक इमेज मैं उठा लूँगा। कि एक इमेज जैसे कि देखो मैं ये वाली ले लेता हूँ, ये एक इमेज ले ली। फिर साइड से ही दोबारा इस पर ऐड फ़ोटो करूँगा। फिर अब मैं अपने दूसरे प्रोडक्ट की इमेज ले लूँगा, कि अब जैसे मैं दूसरी ब्लैक वाली एक ले लेता हूँ। अब मैं फिर तीसरे की ले लेता हूँ इसी तरीके से। तो तीसरे की भी फ़ोटो मैं अपने ले लेता हूँ, मैरून वाला है। अब मैं मैरून एक कलर ले लेता हूँ ये अपना। तो ये देखो तीनों फ़ोटो सामने आ गई। अब कर देंगे कंटिन्यू। जैसे ही कंटिन्यू करोगे तो देखो प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 और प्रोडक्ट 3 आपके सामने आ गए हैं। अब देखो इन तीनों में ना आपको डिटेल भरनी पड़ेगी। तीनों में इसके अंदर आपको डिटेल भरनी पड़ेगी, जो भी इनकी डिटेल्स है। मेरी तो सेम ही है, बस मुझे कलर चेंज करना है और कुछ नहीं है। बाकी मेरा साइज़ वगैरह सब कुछ सेम ही है। तो मैं जैसे अपना GST इसमें डाल देता हूँ, HSN कोड डाल देता हूँ। अब इसका मैं वेट डाल देता हूँ इधर। फिर अब इसका स्टाइल कोड होता है, स्टाइल कोड डाल देता हूँ कि ये 22 mm है, तो ये डाल देता हूँ। जो आपका स्टाइल कोड जो रहेगा वो आप डाल देना। ये SQ होता है एक तरह से, ये कस्टमर को नहीं दिखता है, ये सिर्फ आपको ही दिखेगा। अब प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट नेम में आप क्या डालेंगे, टाइटल आपका। मैंने पहले से ही सेव करके टाइटल रखा हुआ है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या सेव करा हो तो उसको भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर कर दिया इसको पेस्ट। मुझे तो कुछ नहीं करना, बस कलर चेंज करना है कि जैसे जिसमें जो होगा, जैसे किसी में ग्रीन होगा तो ग्रीन कर दूंगा, ब्लैक होगा तो ब्लैक कर दूंगा। आपका अगर कुछ और हो तो साइज़ आप चेंज कर सकते हैं, कलर आप चेंज कर सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। तब इस तरीके से मेरा ग्रीन है तो मैं इस पर ग्रीन लिख देता हूँ। और यहाँ पे देखो साइज़ में आएगा, फ्री साइज़ आएगा, तो फ्री साइज़ करके अप्लाई कर देंगे इसको। अब इसमें डालेंगे प्राइस। पहला मीशो प्राइस है तो मीशो प्राइस में मैं 150 डाल देता हूँ। रॉन्ग डिफेक्ट प्राइस में 140 इसके अंदर डाल देता हूँ। और जो MRP होती है, MRP लगभग 3 गुना होती है, मतलब 150 का 3 गुना कितना हो गया, ये आपका हो गया 449। 450 हो गया, मैंने 449 कर दिया। अब इन्वेंट्री जितनी भी आपके पास है उतनी आप डाल दो। अब इसके अंदर आपको सेम जो स्टाइल कोड था ना, वही आपका SQ कोड भी वही होता है। तो सेम आप इसको कॉपी पेस्ट कर लो या सेम आप लिख लो, इसको डाल दो आप सेम का सेम, कोई दिक्कत इससे है नहीं। फिर आप यहाँ पे देखेंगे, आप जेनेरिक नेम पूछ रहा है तो वॉच बैंड डाल दो। फिर ये आपसे पूछ रहा है क्वांटिटी इसमें नेट कितनी देने वाले हो, ये डाल दो। अब सेंटीमीटर में होता है इसका, तो सेंटीमीटर में हम डाल देंगे इसका साइज़ जो होता है। वेट इसका हमने डाल दिया, हाइट डाल दी है। हाइट इसकी 5 mm होती है बस, और लेंथ इसकी 22 mm है।
इस तरीके से आप अपना जो भी आपका साइज़ है, मेरा डिफरेंट आ रहा है क्योंकि वॉच का है, आपका जो भी आएगा डिटेल्स वो आप अपनी तरीके से फिल कर देना। बस मैं आपको जस्ट से समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपको जो अपने हिसाब से डालना है वो अपने हिसाब से डाल देना। मेरा अपने हिसाब से चल रहा है तो मैं इस हिसाब से अपनी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ। कंट्री में इंडिया डाल दिया है, मैन्युफैक्चर में आप अपना नाम डाल सकते हैं जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप डाल देंगे सभी चीज़। और लास्ट में ये जो है एक डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन भी मैंने पहले ही सेव कर रखा है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो अब ये आप देख लो। अब इसके बाद ना मैं दोबारा इसकी और फ़ोटो डालूँगा पहले, क्योंकि एक ही डाली थी, अब मैं इसको ऐड करूँगा। पहले मैंने हर प्रोडक्ट की एक एक इमेज ली थी, अब एक ही प्रोडक्ट की, जैसे ग्रीन था तो अब ग्रीन की मैं 3 इमेजें और ले लूँगा, क्योंकि 4 इमेज तक आप डाल सकते हैं इसके अंदर। तो आप देखेंगे मैं एक एक करके सारी इमेजेस ले रहा हूँ। तो ग्रीन कलर की जो भी इमेजेस है ये मेरी पूरी हो चुकी है। तो प्रोडक्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अब प्रोडक्ट 2 में आ जाते हैं हम। अब प्रोडक्ट 2 में भी मुझे तो कुछ नहीं करना, सिर्फ कलर चेंज करना है। बाकी आपका साइज़ वगैरह होगा तो आप अपने साइज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हो। मेरा देखो सब कुछ सेम है, बस मुझे कलर चेंज करना होगा। मैं सेम वही चीज़ लिख रहा हूँ, 22 mm ब्लैक। पहले मेरा ग्रीन था तो मैंने ग्रीन लिखा था, अब मैं इसको ब्लैक कर रहा हूँ। प्रोडक्ट नेम देखो अपना आप भर गया है, तो मेरे को बस कुछ नहीं करना है, ग्रीन को काट के इसमें ब्लैक कर देना है, क्योंकि मेरा कलर चेंज है। मेरा साइज़ वगैरह कुछ चेंज नहीं है, सब चीज़ सेम है, मेरी बस कलर चेंज है। तो इसलिए मैं इसमें सिर्फ कलर अपना चेंज कर रहा हूँ, बाकी सब कुछ सेम है मेरा। फ्री साइज़ है। प्राइस भी आपको अगर अलग करना है, आपका जैसे प्रोडक्ट स्मॉल मीडियम लार्ज के हिसाब से है तो आप अलग भी प्राइस कर सकते हैं, स्मॉल का कम, मीडियम का ज़्यादा या लार्ज का उससे ज़्यादा। मेरा तो सेम है इसलिए मैं सेम ही कर रहा हूँ। सेम इसका SQ कोड फिर से वैसे के वैसे ही आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कलर अब इसका आप चेंज करना है तो मैं इसका कलर भी चेंज करूँगा, क्योंकि पहले ग्रीन था अब मेरा ब्लैक है, तो ब्लैक मैंने कलर चेंज कर दिया। बाकी मेरा डिस्क्रिप्शन वगैरह भी सेम रहने वाला है। और आपका बार बार कह रहा हूँ, आपका अगर चेंज है तो आप चेंज कर सकते हो। अब देखो इस प्रोडक्ट की भी मैं फ़ोटो पहले मैंने एक ही डाली थी, प्रोडक्ट 2 की भी। अब मैं दोबारा से इसकी प्रोडक्ट की फ़ोटो और डाल देता हूँ। 2 या 3 इमेजेस जितनी आपको डालनी है डाल लो, मैक्सिमम आप 4 डाल सकते हो। तो मैं भी इसमें पूरी 4 इमेज डाल देता हूँ। तो इसके साथ मेरा प्रोडक्ट 2 भी कंप्लीट हो गया है। बात है प्रोडक्ट 3 पे। देखो प्रोडक्ट 3 भी इसी तरीके से है, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, मुझे और कुछ चेंज नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ इसके अंदर कलर चेंज करना है। बाकी जैसे आपके साइज़ हैं तो आप साइज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे बेल्ट बेच रहे हो तो बेल्ट में स्मॉल, मीडियम या कमर के हिसाब से 32 कमर, 34 कमर, उस हिसाब से आप साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हो। मतलब बस मैं आपको जस्ट एक तरीका बता रहा हूँ, बाकी करोगे आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से ही। तो इसमें भी देख लो आप, मैं कलर मैरून लिख रहा हूँ, ग्रीन में कर चुका हूँ, ब्लैक में कर चुका हूँ, अभी मैरून कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ यहाँ पे ना आपको सिर्फ 3 करके दिखा रहा हूँ, आप जितनी मर्जी कर सकते हो, 4, 5, 6, 7, जितनी आपको करनी है आप वेरिएशन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो हम सेम इसको दोबारा से, इसमें देखो सब चीज़ है, फिर पूरा हमने कर लिया। आप बस ध्यान से देखना कहीं गलती ना कर दो कि कलर उसमें भी ब्लैक था इसमें भी ब्लैक हो जाए। तो थोड़ा टाइम बेशक लगा लो, पर इसको कर लो ध्यान से। इसके अंदर आप देखो हम सेम वही प्राइस वगैरह मैं तो सेम डाल रहा हूँ, सब कुछ सेम चीज़ चल रही है मेरी, बस मैं कलर चेंज कर रहा हूँ अपना। अब इसमें भी सेम SQ कोड है, कॉपी पेस्ट यहाँ पे सेम कर लेंगे इसको भी। आप समझ ही गए होंगे लगभग जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको किस तरीके से करनी है। मैं तो जस्ट आपको अपना एक नमूना पेश कर रहा हूँ आपके आगे कि किस तरीके से करना होता है वेरिएशन लिस्टिंग का तरीका। अब इसमें भी बस लास्ट में फ़ोटो ऐड और कर लेंगे हम, क्योंकि इसमें भी एक फ़ोटो थी। अब मैरून की भी हम अपनी और फ़ोटो डाल लेंगे, एक यहाँ पे डाल ली है, फिर उठा लो, फिर आप फ़ोटो डाल लो। 4 फ़ोटो मैक्सिमम डाल सकते हैं, और 4 ही डालनी चाहिए, जितनी ज़्यादा फ़ोटो हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब देखो प्रोडक्ट 1 भी कंप्लीट हो गया। इसको पूरा अच्छे से एक बार चेक कर लेना आप कि कहीं कोई गलती तो नहीं है इसके अंदर। डिस्क्रिप्शन वगैरह सब देख लो, कहीं डिस्क्रिप्शन में कलर तो नहीं लिखा हुआ आपने, अगर लिखा है तो कलर चेंज कर दो। फिर आप ऐसी प्रोडक्ट 2 को भी एक बार चेक कर लो दोबारा से कि कहीं कोई गलती आपको लगे, कुछ लगे, तो आप इस तरीके से
चेंज उसमें कर देना। प्रोडक्ट 3 को भी आप इसी तरीके से पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, चेक करें, बड़े बढ़िया से चेक करिए, कोई गलती ना रह जाए। तो बस अब कर दो इसको सबमिट कैटलॉग पे क्लिक करके, तो ये हमारी सबमिट हो जाएगी कैटलॉग। अब देखो कुछ ना ये प्रोडक्ट ये आ जाते हैं कुछ, जैसे कि कलर का नाम हो गया या कुछ जैसे नॉइस वगैरह कंपनी होती है ना, बोल्ट कंपनी होती है, तो ये सब आ जाता है, तो एरर दे देता है। तो उसमें कुछ नहीं करना, हल्की फुल्की स्पेलिंग मिस्टेक कर दो, ए है तो डबल ए लगा दो, मतलब थोड़ी सी आगे पीछे स्पेलिंग मिस्टेक कर दो ऐसी कि कस्टमर भी समझ जाए कि यार ये वही है। रिबॉक का रिबुक कर दो, जैसे मान लो रिबॉक आपने डाला तो रिबुक कर दो, तो कस्टमर समझ जाएगा। ये सब ठीक करोगे ना, तो सब ठीक करते ही आपको ना सब यहाँ से एरर हट जाएगा, तब आप ठीक करेंगे ना। तो इस तरीके से आप तीनों प्रोडक्ट में देख लो कहीं तीनों प्रोडक्ट में दिक्कत तो नहीं है, और नहीं है तो फिर आप इसको कर दो अपलोड। अब देखो अपलोड हमने दोबारा से करा है, तो प्रोडक्ट जो पहले हमारा था प्रोडक्ट 1 वो कंप्लीट हो गया, प्रोडक्ट 2 में भी एरर सब दे रहा है, तो हम प्रोडक्ट 2 को भी फिर से हम सही करके इसको प्रोसेस कर रहे हैं हम। तो अब पूरी तरीके से हमारा सब कंप्लीट हो चुका है, सब कंप्लीट हो गया है। तो अब आप देखेंगे ये यहाँ पर आ गया है हमारा, अब हमने इसको सबमिट कर दिया है। अब देखो QC हमारी ना इन प्रोग्रेस में दिखा रही है, तो इसको अगर हम थोड़ी देर बाद रिफ़्रेश करेंगे ना, तो ये आपकी QC पास हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं जो ये आएगी। मैंने वीडियो बनाई थी आप लोगों को सिर्फ एक जस्ट से समझाने के लिए बनाई थी। आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, अपने जो भी आपके आइटम है उसके हिसाब से आप उसके अंदर डिटेल फिल कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो लगी हो अच्छी तो प्लीज़ कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए उन भाई बहनों, दोस्तों को, मित्रों को जो कि करना चाहते हैं ई कॉमर्स का बिजनेस। मैं ऐसे ही सच के साथ बिना झूठ आपके लिए इसी प्रकार से नई नई वीडियो लाता रहता हूँ। तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।